Assalamu alaikum students. How are you? Hope so you are fine. I am your subject geography teacher Miss Nasra. Today we are discuss about the chapter number 1. Chapter number 1 name is maps and diagrams. हमारे पास नक्शे और उनकी तस्वीर जो हैं ये हम इस बार डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 में। सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है मैप। व्हाट इज़ मैप? मैप क्या है? जब तक हमें इसे समझ नहीं आएगी, हम इसकी डेफिनेशन को नहीं समझ सकेंगे। तो बेटा मैप वो चीज़ है, ज़मीन के कुछ हिस्से को कागज़ पर ड्रॉ करने के अमल को मैप कहते हैं, यानी कि नक्शा निगारी कहते हैं। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं इंग्लिश में। अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सरफेस फीचर ऑफ एन एरिया ऑफ द अर्थ और होल ऑफ द अर्थ ऑन द फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू द स्केल अकॉर्डिंग टू अ स्केल इज कॉल्ड अ मैप। तो स्टूडेंट्स इसमें भी हमें वही बताया गया है कि फीचर ऑफ एन एरिया ऑफ द अर्थ और होल ऑफ द अर्थ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू अ स्केल इज कॉल्ड अ मैप। वही बात कि ज़मीन के कुछ हिस्से को जब हम कागज़ पर ड्रॉ करते हैं तो इस अमल को कहते हैं मैप। अब मैप्स क्या चीज़ होती हैं? मैप्स आर मेड टू शो द फिजिकल फीचर्स। इसके अंदर फिजिकल फीचर्स आ जाते हैं। फिजिकल फीचर्स क्या चीज़ होती हैं? वो चीज़ें जिन्हें हम देख सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं, फिजिकल इसी होती हैं। तो फिजिकल फीचर्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, पॉपुलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। पॉपुलेशन क्या है कि जी ज़मीन पर कौन से लोग कितने मिकदार पे हैं, ये लेजेंड्स की ऐसी चीज़ों पर हम उनको नक्शे पर जाहिर करके बता सकते हैं। जैसे कभी आपने नक्शे देखे हों तो मैं आगे नेक्स्ट पेज पे सफ़ा नंबर 2 पर आपको दिखाऊंगी कि नक्शे क्या चीज़ होती हैं। तो पाकिस्तान के नक्शे पर कैसे हम लोग रिप्रेजेंट होते हैं, तो इसमें कुछ लेजेंड्स, कुछ कीज़, कुछ इसके जो कहते हैं अटलस के हिसाब से आती हैं चीज़ें, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन इसमें हम देख रहे हैं पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ एनी रीजन, फॉर एग्जांपल फिजिकल फीचर्स मैप्स और वेदर मैप्स। आपने देखा होगा वेदर फोरकास्ट में भी कि कैसे हमें पता चलता है कि वेदर में बना होता है रेन है, रेनी सीज़न। जब टीचर आपकी क्लास में भी बोर्ड में रेडी करती है तो आपने देखा होगा वेदर में सनी है, क्लाउडी है, पार्शली है, तो वो कैसे डिफाइन होता है। तो इसी तरह वो उसको कैसे डिफाइन करती हैं? एक डायग्राम्स के थ्रू डिफाइन करती हैं। तो यही वो चीज़ें हैं बेटे, जब फिजिकल फीचर्स को हम लोग एक कागज़ पर ड्रॉ करेंगे तो वो कहलाएंगे हमारे मैप्स। इन द डिफरेंट रीजन ऑफ द वर्ल्ड, अब दुनिया के मुख्तलिफ खिते हैं। There is a variation in the distribution of the industrial production, population, agriculture production and the other resources. Geographers कौन होते हैं बेटे? वो जिन्होंने जिन्होंने जोग्राफिया को पढ़ा होता है उन्हें कहा जाता है geographers. Prepare maps by using different data and methods which help to obtain information about the areas quickly. वो लोग जो जियोग्राफर्स होते हैं, ज़ाहिर उन्होंने इनके बारे में स्टडी किया तो वो आपको क्विकली जो है वो इसके बारे में डाटा फ्राहम कर देते हैं। किन चीज़ों के बारे में? इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बारे में, पॉपुलेशन के बारे में, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के बारे में। मोस्टली जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में ये चीज़ें यूज़ हो जाती हैं। मैप्स स्टैटिकल में यूज़ हो जाती हैं मैप्स। अब आप बच्चे पूछेंगे कि मैप्स किन किन डिपार्टमेंट में यूज़ हो जाता है, तो वेदर फोरकास्ट में, एग्रीकल्चर में, हर वो चीज़ जो आपने एक कागज़ पर ड्रॉ करनी होती है वो कहलाएगी हमारी मैप। जैसे 2 डायमेंशनल ये चीज़ें, जब हम कोई भी डायग्राम, इवन सर्कल, स्क्वायर, ऐसी कोई चीज़ें जब ड्रॉ करते हैं तो वो हमारी कहलाती हैं मैप्स। लेकिन उसमें हम क्या कर देते हैं, जब हमने किसी स्कूल में वॉशरूम को या कैंटीन को लेबल करना होता है तो हम उसके साथ एक कैंटीन में छोटा सा खाने पीने की कोई आइटम लेबल कर देते हैं तो वो हमारी कहलाती है कैंटीन है। फिर इसी तरह हमने ऑफिस के बाहर लिखा था, इसी तरह ये चीज़ें आ जाती हैं मैप्स के ज़ुमरे में। आगे आ जाते हैं हम टू स्टडी डिफरेंट प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल नॉलेज ऑफ देयर लोकेशन इज़ इम्पोर्टेंट डेट टू बी एक्वायर्ड बाय मैप्स। नक्शा बनाने के लिए हमारे पास सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत होती है? सबसे पहले हम लोगों ने ये देखना होता है कि हम लोगों को मैप्स बनाने के लिए कौन सी लोकेशन और उसके बारे में हमें कितना इल्म आ जाता है। मैप्स नॉट ओनली आइडेंटिफाई एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ अ प्लेस बट कैन आल्सो हाईलाइट इट्स फिजिकल एंड इकोनॉमिक significance. For example, with the help of political maps, exact location and boundaries of their countries can be identified. Similarly, physical maps tell us about the physical features like mountains, plateaus, streams and plains of any regions. अब स्टूडेंट्स आप देखेंगे इस पेज पर कि हम लोग क्या करते हैं, फिजिकल मैप से हमें क्या क्या बताते हैं। पहाड़ आ जाते हैं, नदी आ जाती है, कहीं सरफेस एरिया आ जाता है, ये हमें मैप्स पर डिफाइन होता है। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट पेज में हमारे पास
ये हमारे पास है मैप ऑफ पाकिस्तान। वेदर मैप टेल अस अबाउट द वेदर कंडीशन ऑफ अ कंट्री। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैप्स बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ी वेदर वालों को, वो हमें बताते हैं कि जी मैप्स के थ्रू आज सनी है, रेनी है, तो इसी तरह ही वेदर यूज़ करेंगे मैप्स वाले। इट नॉट ओनली टेल अस अबाउट द करंट वेदर, ये हमें सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि मौजूदा मौसम कैसा है, हमारे पास मौजूदा सूरत हाल क्या है मौसम की, ये नहीं, बट आल्सो हेल्प्स इन फोरकास्टिंग द कमिंग वेदर कंडीशंस, यानी आने वाला मौसम क्या है ये भी हमें बताएंगे। मैप्स आल्सो हेल्प्स एट डिटर्मिनिंग द डायरेक्शन ऑफ डिफरेंट प्लेसेस, एरोप्लेन्स एंड शिप्स मूव टू देयर डेस्टिनेशंस विद द हेल्प ऑफ मैप्स। अब जहाज़ जो है वो अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुआ है, वो कैसे जाते हैं, वो कैसे जाएंगे स्टूडेंट्स? एयरलाइन में भी कुछ हदूद होती हैं, तो ज़ाहिर है उनके लिए भी कोई मैप्स बनने पड़ेंगे। तो यहाँ तक आज हम लोगों ने पढ़ा है मैप्स। अब ये है मैप ऑफ पाकिस्तान पॉलिटिकल डिवीजन से। ये हमारे पास है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। यहाँ पे हमें पता कैसे चलेगा कि ईस्ट कौन सा है, वेस्ट कौन सा है, नॉर्थ कौन सा है और साउथ कौन सा है? जब आप ईस्ट की तरफ फेस करके खड़े होंगे तो अपनी दोनों आर्म्स जो है वो आप खोल देंगे, स्प्रेड कर दें, तो आपकी जो राइट साइड होगी वो आपकी कहलाएगी, ऐसे आप बुक को ईस्ट की तरफ ये रखेंगे, ईस्ट की तरफ, जैसे मेरे इस तरफ ईस्ट आ रहा है तो बैक साइड में मेरे वेस्ट, जहाँ सूरज आपका गुरूब होगा, तो मेरे राइट साइड में साउथ और मेरे लेफ्ट साइड में नॉर्दर्न एरियाज, नॉर्थ इलाका नॉर्दर्न एरियाज कहलाएगा। अब देखें, जब आप मैप में देखेंगे तो ये जो ब्लू लाइन यहाँ पे आपकी ट्रेस की जा रही है, ये आपके यहाँ पे सी हैं, सीज यानी समंदर हैं। जो इंडस रिवर है वो शुरू कहाँ से होगा? अरेबियन सी से, और वो मूव होता चला जाएगा पूरे वर्ल्ड में जी। तो स्टूडेंट्स ये अरेबियन सी है, अरेबियन सी से रिवर निकलेंगे, जैसे रिवर इंडस निकल रहा है यहाँ पे, ये भी इंडस जा रहा है। आगे आके पंजाब में चूँकि 5 दरिया आ जाते हैं तो वो यहाँ पे चले जाते हैं रिवर, और यहाँ पे भी ये रिवर्स निकल रहे हैं, सारे अरेबियन सी से निकलेंगे रिवर्स। अब चूँकि पानी ब्लू एरिया को शो करता है तो वो ये इसकी ब्लू लाइंस जो है सारी ये ट्रेसिंग करती हैं जी। स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर सिर्फ हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा है मैप्स। इसमें कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स आ जाते हैं, जैसे इनको सिलेबल में हम तोड़ेंगे, प्रोनाउंसिएशन इसकी करके, रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा फीचर्स, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा सरफेस, अकॉर्डिंग, उसके बाद आ जाएगा प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे जियोग्राफर्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, रिसोर्सेस, डिस्ट्रीब्यूशन, लोकेशन, बाउंड्रीज, आइडेंटिफाइड, प्लेटियस, माउंटेन्स, फीचर्स। और नेक्स्ट पेज में कुछ वर्ड्स हमारे पास आ जाएंगे, कंडीशंस, वेदर्स, डायरेक्शंस, डेस्टिनेशन और एरोप्लेन्स। ये हमारे इसमें मुश्किल लफ्ज़ हैं जी। तो स्टूडेंट्स आपको होप्स हो कि समझ आ गया होगा आपका आज का टॉपिक। मुझे दीजिए इजाज़त, मैं हूँ आपकी टीचर मिस नाज़रा।